कोरोना ड्यूटी में तैनात कर्मचारी को गर्भवती पत्नी की देखभाल के लिए छुट्टी न मिलने से कल देर शाम पत्नी की अचानक तबीयत खराब होने के बाद गर्भ में ही दोनों शिशुओं की मौत होने का मामला सामने आया है। पीड़ित व्यक्ति ने अधिकारियों पर जानबूझकर छुट्टी न देने का आरोप लगाया है, जबकि जुलाई से अब तक वह 3 बार पत्नी के स्वास्थ्य खराब होने का हवाला देते हुए छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र डैम दफ्तर में दे चुका है। पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में इंसानियत को शर्मसार करने का मामला सामने आया है, जहां पर क्वारंटीन सेंटर में तैनात पंतनगर विश्वविद्यालय के कर्मचारी को गर्भवती पत्नी की देखभाल को छुट्टी ही नहीं दी गई। कल रुद्रपुर के निजी अस्पताल में गर्भ में ही जुड़वा बच्चों ने दम तोड़ दिया। दरअसल पंतनगर विश्वविद्यालय को जिला प्रशासन द्वारा क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है, जिसमें विश्वविद्यालय के कर्मचारी को भी तैनात किया गया है। 2 माह पहले CBSH कॉलेज में प्रधान सहायक पद पर तैनात अनुराग शर्मा की ड्यूटी क्वारंटीन सेंटर में लगा दी गई थी। घर में गर्भवती पत्नी की देखभाल के लिए कोई भी मौजूद नहीं था। पिछले 20 दिनों से उनकी पत्नी को तकलीफ होने लगी थी, जिसको लेकर अनुराग द्वारा डैम दफ्तर में छुट्टी प्रार्थना पत्र दिया गया था। लेकिन कल देर शाम तकलीफ बढ़ने के बाद अनुराग द्वारा पत्नी को रुद्रपुर के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन अत्यधिक रक्तस्राव होने के चलते गर्भ में ही दोनों बच्चों की मौत हो गई। जैसे ही खबर सहकर्मियों को पता लगी तो उन्होंने BC के आवास का घेराव कर दिया। बाद में सहकर्मियों को समझा बुझाकर भेज दिया गया। वहीं अनुराग द्वारा आरोप लगाते हुए कहा कि डैम द्वारा उन्हें जानबूझकर छुट्टी नहीं दी है। उनके द्वारा जुलाई माह में 2 बार जबकि 1 सप्ताह पहले भी छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र दिया गया था, लेकिन एक कर्मचारी की पीड़ा को कोई अधिकारी समझना ही नहीं चाहता। मैंने अपनी एप्लीकेशन दी। मैंने 3 बार वहाँ जाके उनके ऑफिस में, हेड ऑफिस में जाके पंतनगर में मैंने 3 बार कहा कि इसके लिए मेरी वाइफ की मुझे ब्लीडिंग हो रही है। डॉक्टर ने अपने लेटर पैड पर लिख के दिया कि हाई रिस्क है, हाई ब्लीडिंग हो रही है। उन्होंने अपने लेटर पैड पर लिख के दिया कि इनकी ड्यूटी तुरंत काटी जाए, नहीं तो एबॉर्शन तक की नौबत आ जाएगी। पर उसके बाद भी मैंने डॉक्टर के जितने भी उनके पर्चे वगैरह थे सब कुछ उसके साथ एनक्लोज किया, पर उसके अलावा भी मेरी कोई सुनवाई नहीं उसके बाद की। कब दी थी आपने एप्लीकेशन? ये एप्लीकेशन मैंने पिछले महीने 3 तारीख को भी दी थी। उसके 1.5 हफ्ते बाद मैंने फिर एप्लीकेशन दी है, और ये अभी भी 1 हफ्ता पहले मैंने एप्लीकेशन दी थी। तो कहाँ तैनात थे आप? और मेरी ड्यूटी कई जगह चेंज हुई। पहले सिल्वर जुबली में मेरी ड्यूटी चल रही थी, उसके बाद मेरी कृषक भवन में ड्यूटी लगी, और जो इस टाइम एट प्रेजेंट थी मेरी मीनाक्षी भवन में लगी हुई थी ड्यूटी। भले ही मीनाक्षी भवन में कोई नहीं था, मैंने कई बार कहा मेरा ऑन पेपर मेरा नाम हटा दीजिए, पर उनमें से किसी ने भी मेरा ऑन पेपर नाम नहीं हटाया। किसको दी थी आपने एप्लीकेशन? मैंने नोडल ऑफिसर को दी थी। नोडल ऑफिसर के ऑफिस में एप्लीकेशन दी है।